हमने कुछ रिसर्च और डेटा एनालाइज करा कोवर्किंग स्पेसेस पे, वर्क फ्रॉम होम सिचुएशंस पे और प्राइवेट ऑफिसेज पे, ये देखने के लिए कि कौन सी जगह किसके लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, वर्क फ्रॉम होम। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 13% ऑफ द पीपल हैव रिपोर्टेड इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। मगर मल्टीपल इंडस्ट्रीज का है, कोई एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री नहीं है, मगर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि 13% प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आता है। हाउएवर उन्हीं लोगों ने फिर ये भी रिपोर्ट करा कि 40% जो लोग हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कोई जब बंदा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो फिर उसका ऑब्वियसली कोई स्पेसिफिक टाइम बन नहीं पाता, और 15 to 20% लोग एक स्ट्रेस लाइफ गुजार रहे हैं। और एक सबसे बड़ा मसला वर्क फ्रॉम होम का, आप नेटवर्क नहीं कर सकते, और दूसरा उससे बड़ा मसला आपको स्पॉन्टेनियस आइडियाज़ नहीं आएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप टीम के इर्द गिर्द होते हैं तो आपको स्पॉन्टेनियसली आइडियाज़ आ रहे हैं। आप एक स्पेसिफिक वर्किंग एनवायरनमेंट में या स्पेसिफिक वर्किंग स्पेस में, तो आपके पास नेटवर्क करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। With work from home, you obviously depend on the internet. अच्छा जी, प्राइवेट ऑफिस। तो प्राइवेट ऑफिस ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आपके पास पूरा कंट्रोल है, आप जिस तरह से जगह को चाहें डिज़ाइन करें, जो पेंट करें, जहाँ जो इक्विपमेंट लगाना है आप लगाएं। और अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड रिपोर्ट 50% एम्प्लॉयज़ ने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ का बताया। इसी तरह 35% एम्प्लॉयज़ रिपोर्टेड हाई सेटिस्फैक्शन लेवल इन अ प्राइवेट ऑफिस। मगर हियर इज़ द फन पार्ट, प्राइवेट ऑफिस की भी डाउन साइड है ऑब्वियसली। अब लेट्स से कि आपकी टीम बड़ी हो रही है, आपको ज़्यादा जगह चाहिए। अब वो सिर्फ टीम बड़ी होते हुए उसको अकोमोडेट करने के लिए आपको ऑब्वियसली कॉस्ट पड़ेगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट होगी। और जब आप लोकेशन, लेट्स से कि गूगल पे आपकी एक स्पेसिफिक लोकेशन है, और अब आपको वो लोकेशन भी चेंज करनी है। आपके क्लाइंट्स को आइडिया है कि हाँ ये स्पेसिफिक लोकेशन पे होते हैं, मगर अब आपको हर क्लाइंट को रिमाइंड कराना पड़ेगा कि आपको यहाँ से नहीं, अब यहाँ आना है, जिसकी वजह से 40% ऑफ बिजनेसेस फेस चैलेंजेस विद ऑफिस मूवमेंट। अब आ जाते हैं हम कोवर्किंग स्पेसेस पे। तो कोवर्किंग स्पेसेस लाइज इन द इंटरसेक्शन ऑफ ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अब 45% of people have reported better mental health in working in a shared space. 20% of the businesses has reported more profit because of working in the co-working space. और 50% of businesses जो हैं पहले साल में ही expand हो रहे हैं। अब इसका एक specific reason है। पहली चीज़, जब आप एक co-working space पे होते हैं तो आपके कोई overhead bills नहीं होते। बिजली का बिल नहीं देना, पानी का, गैस का, इंटरनेट का, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी। आपको एसी के खर्चे नहीं करने, आपको फर्नीचर के खर्चे नहीं करने। यू जस्ट हैव टू पे एन अपफ्रंट कॉस्ट, जिसकी वजह से आपके पास अफोर्डेबिलिटी का एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। स्केलेबिलिटी का ऑप्शन यहीं से फिर इंटरसेक्ट हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग एजेंसी है और एक इंटीरियर डिज़ाइन एजेंसी है। अब दोनों के ओनर्स आते हैं प्रिंटर के पास प्रिंट कराने, यहाँ पे कहीं प्रिंट रखा हुआ। अब क्योंकि शेयर्ड रिसोर्सेज हैं तो वो दोनों प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट कराते कराते एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। और एक बंदा बोलता है अरे यार मुझे तो अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन कराना है, यार मुझे अपनी मार्केटिंग करनी है बिजनेस की। तो इस तरह से इन दोनों की दोस्ती हो गई, नेटवर्क किया, और कल को अब ये दोनों साथ प्रॉफिट कमा रहे हैं। However, there are still downsides of a co-working space. 15% यूजर्स ने रिपोर्ट करा है कि डिस्ट्रैक्शन है, नॉइज़ है, which is understandable क्योंकि ऑब्वियसली आप एक शेयर्ड स्पेस में मल्टीपल ऑफिसेज हैं, तो हर ऑफिस के अलग अलग SOP। अब अगर आपको ऑब्वियसली बिल्कुल प्राइवेट और सिक्लूडेड एनवायरनमेंट चाहिए तो वो फिर प्राइवेट ऑफिस ही बेहतर है। को-वर्किंग स्पेसेस में भी प्राइवेट ऑफिस होते हैं, मगर हाई कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए को-वर्किंग स्पेस माइट नॉट बी द राइट फिट फॉर दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सन। ओके, सो नाउ व्हिच वन इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू? अगर हम वर्क फ्रॉम होम देखते हैं तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर आपको नेटवर्किंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आप अपने करियर के लेटर स्टेजेस में हैं कि यू हैव कंट्रोल, और अगर आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वर्क फ्रॉम होम इज़ अ बेटर सोल्यूशन फॉर यू। अगर हम प्राइवेट ऑफिस को देखें तो अगर आपको फुल ऑफिस का कंट्रोल चाहिए है, आपकी बहुत बड़ी टीम है, लेट्स से कि 200 लोगों से ऊपर की टीम है, तो प्राइवेट ऑफिस एक अच्छा सोल्यूशन बनता है। और अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं, अगर आपकी एक मीडियम साइज टीम है, या फिर आपका एक स्टार्टअप है जो ग्रोथ की तरफ आना चाह रहा है और आपको अफोर्डेबिलिटी की तरफ, स्केलेबिलिटी की तरफ जाना है, तो कोवर्किंग स्पेस एक आपके लिए अच्छा सोल्यूशन है।